स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जानेंगे इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये कांस्य युग की एक बेहद विकसित सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। हजारों साल पहले भी यहाँ बने शहर बेहद आधुनिक थे। सीधी सड़कें, पक्के घर, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम और शानदार नगर योजना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। इतनी विकसित सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? क्या इसके पीछे कोई भयानक प्राकृतिक आपदा थी, जलवायु परिवर्तन, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे इतिहास आज तक समझ नहीं पाया? इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के छिपे रहस्य, वैज्ञानिक खोजें और वो सवाल जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में रही, कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार। उसी समय दुनिया में मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी महान सभ्यताएं भी विकसित हो रही थीं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अपनी आधुनिक नगर योजना, व्यापार व्यवस्था और उन्नत जीवन शैली के कारण दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती है। ये सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। वहीं पश्चिम में सुतकागिन से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल भूभाग में फैली हुई थी, जो अपने दौर की सबसे बड़ी और संगठित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अपनी शानदार नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ की सड़कें सीधी और ग्रिड सिस्टम पर बनाई जाती थी, जिससे पूरा शहर बेहद व्यवस्थित दिखाई देता था। हर घर में कुएं और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम मौजूद थे, जो उस समय के लिए बेहद आधुनिक माने जाते हैं। शहर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। ऊंचे क्षेत्र में बना सिटाडेल खास लोगों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता था। हजारों साल पहले इतनी उन्नत योजना आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देती है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था। इसे 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे खोजा था। यहाँ विशाल अनाज भंडार यानी ग्रीनरी मिली। साथ ही मजदूरों के रहने के लिए बने क्वार्टर भी पाए गए। खुदाई में एक पत्थर का धड़ भी मिला, जिसे कुछ इतिहासकार जैन धर्म से संभावित जुड़ाव का संकेत मानते हैं। हड़प्पा की खोज ने इतिहास की एक ऐसी खोई हुई सभ्यता का दरवाजा खोला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इस शहर की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध और विकसित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ से कई अद्भुत खोजें हुई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार जिसे धार्मिक या विशेष अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके अलावा यहाँ से कांस्य से बनी प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, जो उस समय की कला और धातु तकनीक को दर्शाती है। साथ ही एक दाढ़ी वाले पुजारी जैसी मूर्ति भी मिली, जिसे बियर्डेड प्रीस्ट कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की ये खोजें दिखाती हैं कि हजारों साल पहले भी ये सभ्यता कितनी उन्नत और संगठित थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहद महत्वपूर्ण शहर था। इसकी खोज 1955 में एस.आर. राव ने की थी। ये शहर अपने कृत्रिम ज्वारीय डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड्स में से एक माना जाता है। लोथल उस समय मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ खुदाई में मिट्टी से बने जहाजों के मॉडल मिले, जो समुद्री व्यापार के प्रमाण माने जाते हैं। साथ ही एक कंपास जैसी वस्तु और शतरंज जैसे खेल के सबूत भी मिले। सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक थी डबल बरियल, यानी एक ही कब्र में दो लोगों के अवशेष मिलना। लोथल की ये खोजें बताती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल उन्नत ही नहीं, बल्कि तकनीक और व्यापार में भी अपने समय से काफी आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि और जल प्रबंधन में भी बेहद उन्नत थी। कालीबंगन से जुताई किए गए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जो बताते हैं कि उस समय खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाती थी। यहाँ अग्निकुंड यानी फायर आल्टर्स भी मिले, जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत माने जाते हैं। वहीं धोलावीरा अपनी अद्भुत जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पानी जमा करने और बचाने के लिए उन्नत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। धोलावीरा शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जो इसकी शानदार नगर योजना को दर्शाता है। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया। हजारों साल पहले इतनी उन्नत तकनीक आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती है। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अनोखा शहर था। सबसे खास बात यह थी कि यहाँ कोई सिटाडेल नहीं मिला, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है। ये शहर सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स बनाने के बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। वहीं रोपड़ से एक बेहद रहस्यमयी खोज हुई। यहाँ एक इंसान के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था। इतिहासकार इसे पालतू कुत्ते के सबसे शुरुआती प्रमाणों में से एक मानते हैं। ये खोजें दिखाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ तकनीक और नगर योजना में ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन और परंपराओं में भी बेहद विकसित थी।
अब तक की खोजों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगन, रोपड़ और लोथल जैसे कई बड़े शहर सामने आए हैं। इन सभी स्थलों की खोज अलग-अलग पुरातत्वविदों ने की और हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। कहीं विशाल ग्रीनरी मिली, कहीं ग्रेट बाथ, तो कहीं प्राचीन डॉकयार्ड और रहस्यमयी कब्रें। इन खोजों ने सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत तकनीक, व्यापार, नगर योजना और सामाजिक जीवन की एक अद्भुत तस्वीर दुनिया के सामने रखी। अब इस टेबल में आप इन सभी प्रमुख स्थलों, उनके खोजकर्ताओं, संबंधित नदियों और महत्वपूर्ण खोजों को एक साथ देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु तकनीक में बेहद उन्नत थे। वे धातु की मूर्तियां और वस्तुएं बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक जैसी आधुनिक विधि का इस्तेमाल करते थे। व्यापार के लिए उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम प्रचलित था। लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करते थे। हैरानी की बात यह है कि उनके पास दशमलव प्रणाली पर आधारित मानकीकृत बाट और माप भी मौजूद थे, जो व्यापार को व्यवस्थित बनाते थे। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता है। यूनानी लोग इस कपास को सिंधौन कहा करते थे, जिसका संबंध सिंधु क्षेत्र से माना जाता है। ये सभी तथ्य बताते हैं कि ये सभ्यता अपने समय से सदियों आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, कांस्य, सोना और चांदी जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां लोहे के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। खेती में वे नील यानी इंडिगो, गेहूं, जौ और बाजरा जैसी फसलों की खेती करते थे। हालांकि खुदाई में कई जानवरों के प्रमाण मिले, लेकिन शेर और चीते जैसे जानवरों के अस्तित्व के सबूत अब तक नहीं मिले हैं। यानी ये सभ्यता जितनी विकसित थी, उतने ही इसके कई रहस्य आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी बेहद रहस्यमयी थीं। खुदाई में मिले प्रमाण बताते हैं कि वे प्रोटो शिव यानी भगवान शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा करते थे। इसके अलावा प्रकृति पूजा का भी महत्व था। पीपल के पेड़ और कबूतर जैसे प्रतीकों को पवित्र माना जाता था। कुछ प्रमाण लिंग पूजा यानी फालिक वर्शिप की ओर भी संकेत करते हैं। इतना ही नहीं, कब्रों में ताबीज और विशेष वस्तुएं मिलने से अंधविश्वास और बुरी शक्तियों से बचने जैसी मान्यताओं के संकेत भी मिलते हैं। ये सभी खोजें बताती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन काफी जटिल और रहस्यमयी था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है उसकी लिपि। आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। इसी वजह से इस सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक श्रेणी में रखा जाता है, यानी ऐसी सभ्यता जिसके प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उसकी लिखावट अब भी रहस्य बनी हुई है। ये लिपि चित्रों जैसी दिखाई देती थी, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। लिखने का तरीका भी बेहद अनोखा था। इसे बूस्ट्रोफेडॉन शैली में लिखा जाता था, यानी एक पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं। हैरानी की बात यह है कि इस लिपि में 400 से ज्यादा चिन्ह पाए गए हैं, लेकिन उनका असली अर्थ आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया, लेकिन इसका असली कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भयानक बाढ़ों ने शहरों को तबाह कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा स्वीकार की जाने वाली थ्योरी है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय विनाश। कहा जाता है कि धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, नदियां सूखने लगीं और खास तौर पर सरस्वती नदी के सूख जाने से जीवन और खेती पर भारी असर पड़ा। संभव है कि पानी की कमी और बदलते पर्यावरण ने लोगों को अपने शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन सच क्या था? ये रहस्य आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में शामिल है।